राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जबरदस्त विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आज वर्तमान स्थिति में जितने भी युवा वर्ग के साथी हैं वो दो चीजों को लेकर ज्यादा चिंताजनक रहते हैं। पहली चीज कि जो भूतकाल में हो चुका उसका शौक करना, उसकी चिंता करना, और जो भविष्य में उनकी जो कामनाएं जुड़ी हुई है उनको लेकर चिंतित रहना। ये दो चीजें आजकल मनुष्य लोगों में, युवा वर्ग को खास तौर से बांध के रखा है। जो भूतकाल में बीत चुका है उसका शौक करने से फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर आप भूतकाल में किसी भी कारणवश, अगर किसी साथी के बिछड़ जाने से, परिवार में कुछ अनहोनी हो जाने से, बिजनेस में घाटा हो जाने से, या फिर आपने पढ़ाई में कोई एग्जाम में कोई त्रुटि कर दी, उसकी वजह से कोई भी कारण हो सकता है जो आपके ही जीवन से, आपके ही भूतकाल से जुड़ा होता है, तो उस चीज को लेकर आप वर्तमान में शोक, चिंताग्रस्त क्यों होते हो? ऐसी स्थिति में आप अपना मानसिक संतुलन भी खो सकते हो। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी क्षीण हो सकती है, अर्थात कम हो सकती है। जैसे ही अपन भूतकाल की बातों को याद करते हैं तो हमारे मन में अलग ही प्रकार की एक धारणा बनती है कि आखिर मैंने वो गलती की क्यों, आखिर वो इंसान मेरी जिंदगी से गया क्यों, आखिर एग्जाम में मैंने वो गलती की क्यों। मैं उसको सही भी तो कर सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, वैसा भी तो हो सकता था। एक कहावत है हमारे मारवाड़ी में ही है कि मरया पाच वैद न रहा, अर्थात जो इंसान जा चुका है, वो बीमारी की वजह से गया हो, किसी भी वजह से गया हो, उस मरने के बाद बहुत सारे वैद्य डॉक्टर आ जाते हैं कि मैं ऐसा बता देता जिससे कि उसकी जिंदगी बच जाती, मैं ऐसा कर देता जिससे कि उसको वो दवा मिल जाती। उसी प्रकार वही जो भूतकाल में जो समय घटित हुआ है अपने ही साथ, जिसके भी साथ वो समय घटित हुआ है, उसके पक्ष में और विपक्ष में जो लोग आपके पास आएंगे तो उस भूतकाल से रिलेटेड आपके पास चर्चा करेंगे कि मैं ऐसा कहता था, अगर तू मेरे कहने से ऐसा कर लेता तो ऐसा तेरे साथ होता ही नहीं। जबकि उस इंसान का तो कोई रोल ही नहीं है आपकी जिंदगी में। जो भी कुछ घटना घटित हुई है आपके भूतकाल में वो आपसे ही रिलेटेड घटित हुई है। आप उसका शोक करके वर्तमान का समय खराब कर रहे हो। जो घटित हो गया उसको सुधारा नहीं जा सकता भूतकाल में जाके, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और हर एक इंसान से अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो समय गुजर चुका है और जो भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी है उसको पिछले समय में जाके सही नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आप जो भविष्य को लेकर जो कामनाएं करते हैं, जो आपकी प्लानिंग्स होती है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, उन कल्पनाओं में जी के आप खुश तो हो जाते हो, लेकिन वो कल्पनाएं कहाँ तक सही है, कहाँ तक वो सच होगी, और कहाँ तक आप उन कल्पनाओं के पीछे अपना कदम बढ़ा रहे हो कि मेरे भविष्य में मैंने जो कल्पना की है उसके ऊपर मैं कितना कार्य कर रहा हूँ, उसके ऊपर निर्भर करता है। ना तो भविष्य आपके हाथ में है, ना भूतकाल में जो घटना घटित हुई है वो आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वर्तमान समय है। एक बड़े ही महापुरुष ने एक वचन बोला है, बहुत अच्छा वचन बोला है, कहीं पढ़ा था मैंने। आपका जो भूतकाल है वो है इतिहास जो कि गुजर चुका है। आपका जो भविष्य है वह है रहस्य। रहस्य मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। और जो आपका वर्तमान जो समय है ये है आपका उपहार, एक गिफ्ट। इस वर्तमान स्थिति में रह के आप अपने भविष्य की कामनाएं भी कर सकते हैं और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप कदम पे कदम बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका भविष्य आपके सामने होगा आपके पैर भी डगमगाएंगे, वैसे ही डगमगाएंगे, क्योंकि आप कल्पना तो कर लोगे लेकिन आपके पास उस कल्पना पे चलने के लिए, लक्ष्य के लिए, कदम पे कदम बढ़ाने के लिए आप में शक्ति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप भूतकाल में घटित घटनाओं को उस वर्तमान में सोचोगे कि जो मेरे साथ कल हुआ पता नहीं वो आने वाले कल में भी हो जाए। भूतकाल को कभी भी अपने दिमाग में, अपने मन में कभी भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पल पल आपको दुख ही देकर डिप्रेशन में ही डालेगा कि भूतकाल में मुझसे जो गलती हुई है वो गलती हुई तो क्यों हुई। अब आप उस ही सोच में रह जाओगे तो आप भविष्य में कदम कहां से बढ़ोगे? तो भूतकाल की सोचना बंद करो। जो हो गया सो हो गया।
आप उसको बदल नहीं सकते। आप बढ़ाओ कदम भविष्य की तरफ कि अपने को भविष्य में क्या करना है, अपने लक्ष्य पे कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है। हालांकि भविष्य भी आपका रहस्यमय है, आपको नहीं पता कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। आपका अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो है आपका वर्तमान समय, और आपका वर्तमान समय का जो कर्म है वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा कि अपने को भविष्य में क्या करना है। उस ही कर्म के अनुसार आपको चलना है। अच्छा कर्म, सत्कर्म, उसी से आपका भविष्य निर्धारित होगा। अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो। सबसे पहले होता है कि आपको भविष्य में कहां तक आपको पहुंचना है। क्या सोचते हो आप अपने आप को कि मैं उस ओहदे तक पहुंचना चाहता हूं, मैं इतना धन अर्जित करना चाहता हूं, मैं उस सरकारी नौकरी पे जाना चाहता हूं, मैं वो बिजनेस करना चाहता हूं। कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस निर्धारित करके और उसी लक्ष्य पे कदम बढ़ा के और अपने भविष्य की जो कल्पनाएं आपने की है उनको पूर्ण करने की संपूर्ण रूप से कोशिश करो। जी तोड़ मेहनत करके कोशिश करो। आपका भविष्य बहुत ही अच्छा और सुंदर होगा। लेकिन ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पे रखना है कि आपके हाथ में सिर्फ ये वर्तमान है। आप इस वर्तमान को किस तरीके से आप यूज में ले सकते हो, किस तरीके से अपने समय का मैनेजमेंट करके आप उसके लिए भविष्य के लिए आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जियो। भूतकाल आपके हाथ में नहीं है कि आप पीछे जाके सही कर सको। भविष्य आपके हाथ में नहीं है कि आप अपने भविष्य निर्माण कर सको। अगर है तो आपके पास वर्तमान है, और आपके आज के किए हुए कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतनी ही विनती है कि भूतकाल को छोड़ो और भविष्य को भी छोड़ो। दोनों ही आपके हाथ में नहीं है कि आप इसको बदल सको। अगर आपके हाथ में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्तमान समय है, जिस समय में आप जी रहे हो। इस ही समय में आप ऐसे कर्म करो जिससे कि आपके भविष्य का निर्माण भी बहुत ही सुंदर हो और अच्छा हो। अच्छे कर्म करो, सत्कर्म पे चलो और अपने भविष्य का सुंदर निर्माण करके अपनी जिंदगी को एक नया सुअवसर प्रदान करो। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।